अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी भाषा में एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे के सवालों का जवाब देना। मुझे यकीन है कि अरबी सीखने का यह तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कब यहाँ से जाओगे, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता मीता रूह मिन हिना, यानी कि तुम कब यहाँ से जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब यहाँ से जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता मीता रूह मिन हिना। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी जाऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन रूह, यानी कि मैं अभी जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल हिन अरबी में अभी को, रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन रूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो कि मुझे अभी देर है, यानी कि जाने में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन तव्वल, यानी कि मुझे अभी देर है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अल हिन अरबी में अभी को, और तव्वल अरबी में देर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अभी देर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल हिन तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे काम शुरू किया, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा साकम इब्दा शुगुल, यानी कितने बजे काम शुरू किया। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। इब्दा शुगुल का मतलब होता है काम शुरू करना, इब्दा यानी कि शुरू करना, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कितने बजे काम शुरू किया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं साकम इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि सेम टाइम पर काम शुरू किया, यानी उसी टाइम पर जिस टाइम पर करना चाहिए था, तो हम अरबी में बोलेंगे नफ्स वक्त इब्दा शुगुल, यानी कि सेम टाइम पर काम शुरू किया। नफ्स वक्त अरबी में सेम टाइम को या फिर पहले वाले टाइम को कहते हैं। इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सेम टाइम पर काम शुरू किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नफ्स वक्त इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो कि थोड़ी देर पहले काम शुरू किया, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई इब्दा शुगुल, यानी कि थोड़ी देर पहले काम शुरू किया। गबल शोई का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले काम शुरू किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को बोलने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने बोला तुमसे, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन कलाम मिन अंता, यानी किसने बोला तुमसे। मन कलाम का मतलब होता है किसने बोला, मन यानी कि किसने, कलाम यानी कि बोला, और मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन कलाम मिन अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि शायद तुमने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता कलाम, यानी कि शायद तुमने बोला। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता कलाम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो कि मुझसे उसने बोला, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अना हुआ कलाम, यानी कि मुझसे उसने बोला। मिन अना का मतलब होता है मुझसे, या फिर मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे उसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अना हुआ कलाम।
और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं किया, या कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश मा सवी हाजा, यानी कि तुमने क्यों नहीं किया यह। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि किया या फिर करना, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया यह, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मा सवी हाजा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि माफ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ करने को, अना अरबी में मैं को, और नसीत और इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ करना मैं भूल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो और ये कहना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा हसल वक्त, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितना काम जानते हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम आरिफ शुगुल, यानी कि तुम कितना काम जानते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, कम अरबी में कितना को, हर्फ अरबी में जानते हो या फिर पता होने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितना काम जानते हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत कम अर्फ शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ सवागा, यानी कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं, और सवागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ सवागा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो और ये कहना हो कि मैं यह भी काम जानता हूँ, यानी किसी काम के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हत्ता हाज़ा शुगुल आरिफ, यानी कि मैं यह भी काम जानता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, हत्ता हाज़ा का मतलब होता है यह भी, हत्ता यानी कि भी, हाज़ा यानी कि यह, शुगुल अरबी में काम को, हर्फ अरबी में जानता हूँ और पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह भी काम जानता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हत्ता हाज़ा शुगुल अर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह सामान किसका है, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ा गरात हक़ मन, यानी कि यह सामान किसका है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और हक़ मन का मतलब होता है किसका है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान किसका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अगरात हक़ मन। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि यह सामान मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा अगरात हक़ी, यानी कि यह सामान मेरा है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, अगरात अरबी में सामान को, और हक़ी और हक़ अना का मतलब होता है मेरा है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अगरात हक़ी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि यह सामान तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा अगरात हक़क, यानी कि यह सामान तुम्हारा है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, अगरात अरबी में सामान को, और हक़क का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में कहेंगे कि यह सामान तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अगरात हक़क। और अगर हमें अरबी में फ़ोन उठाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश मारुद जवाल, यानी कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, लेश अरबी में क्यों को, मारुद अरबी में नहीं उठाया को कहते हैं, और जवाल का मतलब होता है फ़ोन। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मारुद
जवाल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि मेरे पास फोन नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी जवाल, यानी कि मेरे पास फोन नहीं है। इंदना और इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और माफी का मतलब होता है नहीं है, और जवाल अरबी में मोबाइल को यानी कि फोन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास फोन नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना माफी जवाल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो कि मैंने फोन नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशुफ जवाल, यानी कि मैंने फोन नहीं देखा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, माशुफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, शुफ यानी कि देखा या फिर देखना, और जवाल अरबी में फोन यानी कि मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने फोन नहीं देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा शूफ जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत झूठे हो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मर्रा कज़्ज़ाब, यानी कि तुम बहुत झूठे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत झूठे हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मर्रा कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी कज़्ज़ाब, यानी कि मैं झूठा नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और माफी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं झूठा नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफी कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो कि मैंने कब झूठ बोला, यानी कि पूछना हो अगले आदमी से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मीता कलाम कज़्ब, यानी कि मैंने कब झूठ बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को, मीता अरबी में कब को, कलाम अरबी में बोला और बोलने को, और कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कब झूठ बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मीता कलाम कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कब छुट्टी जाओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता रो इजाज़ा, यानी कि तुम कब छुट्टी जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, मीता अरबी में कब को, रोह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब छुट्टी जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मीता रोह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि अभी बहुत दिन बाकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन कसीर योम बागी, यानी कि अभी बहुत दिन बाकी है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, कसीर योम अरबी में बहुत दिन को कहते हैं, और बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी बहुत दिन बाकी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन कसीर योम बागी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो और ये कहना हो कि मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मारूह इजाज़ा, यानी कि मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा रूह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास आईडी है या नहीं, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंदिक इकामा वल्ला ला, यानी कि तुम्हारे पास आईडी है या नहीं। इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, इकामा का मतलब होता है आईडी, वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारे पास आईडी है या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक इकामा फी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मेरे पास आईडी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी कामा, यानी कि मेरे पास आईडी नहीं है। इंदना और इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास आईडी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना माफी इकामा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना
हो कि अभी आईडी नहीं बना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन इकामा मा सल्ले, यानी कि अभी आईडी नहीं बना है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं, और मा सल्ले अरबी में नहीं बना है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सल्लेह यानी कि बना है या फिर बनना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी आईडी नहीं बना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन इकामा मा सल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें काम मिला कि नहीं, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शुगुल हसल वल्ला ला, यानी कि तुम्हें काम मिला कि नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, शुगुल अमल अरबी में काम को कहते हैं, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में की नहीं या फिर या नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें काम मिला कि नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत शुगुल हसल वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि अभी भी काम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अलहीन मा हसल शुगुल, यानी कि अभी भी काम नहीं मिला। हत्ता अलहीन का मतलब होता है अभी भी, और मा हसल का मतलब होता है नहीं मिला, और शुगुल का मतलब होता है काम। हिंदी में कहेंगे कि अभी भी काम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अलहीन मा हसल शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर शुगुल, यानी कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, दव्वर अरबी में ढूंढने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना दव्वर शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इस समय तुम कहाँ हो, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वक्त अंत वैन, यानी कि इस समय तुम कहाँ हो। हाजा वक्त का मतलब होता है इस समय, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस समय तुम कहाँ हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वक्त अंत वैन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं अभी रूम में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फिल गुरफा, यानी कि मैं अभी रूम में हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और फिल गुरफा का मतलब होता है रूम में हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी रूम में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अलहीन फिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो और ये कहना हो कि इस समय मैं बाजार में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना फिस्सूक, यानी कि इस समय मैं बाजार में हूँ। हाजा वक्त का मतलब होता है इस समय, और आना का मतलब होता है मैं, और फिस्सूक का मतलब होता है बाजार में। हिंदी में हम कहेंगे कि इस समय मैं बाजार में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त आना फिस्सूग। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह काम तुम करोगे या नहीं, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ शुगुल अंत सवी वल्ला, यानी कि यह काम तुम करोगे या नहीं। हाज़ा शुगुल का मतलब होता है यह काम, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, सवी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या नहीं और की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम तुम करोगे या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शुगुल अंत सवी वल्ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि मैं क्यों नहीं करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना लेश मा सवी, यानी कि मैं क्यों नहीं करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, लेश अरबी में क्यों को, और मा सवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं क्यों नहीं करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना लेश मा सवी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो और ये कहना हो कि मैं जरूर करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लाजिम सवी हाजा, यानी कि मैं जरूर करूंगा यह। अना अरबी में मैंने और मुझे को, लाजिम अरबी में जरूरी और जरूर को कहते हैं, सभी अरबी में करूंगा और करने को, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जरूर करूंगा यह, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना लाजिम
सवी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता कम इबगा फुलूस, यानी तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता कम इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम अपनी मर्जी से दो, तो मैं अरबी में बोलेंगे अंत आती मिजाजक, यानी कि तुम अपनी मर्जी से दो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, आती अरबी में दो और देने को कहते हैं। और मिजाजक का मतलब होता है तुम्हारी मर्जी या फिर अपनी मर्जी। हिंदी में तुम अपनी मर्जी से दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत आती मिजाजक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे माई बगा वाजिद, यानी कि ज्यादा नहीं चाहिए। माई बगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं और वाजिद अरबी में ज्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माई बगा वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी आदमी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह आदमी कहाँ गया, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा नफर वैन रूह, यानी कि यह आदमी कहाँ गया। हाजा नफर का मतलब होता है यह आदमी, हाजा यानी कि यह, नफर यानी कि आदमी, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह आदमी कहाँ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफर वैन रूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा कहाँ गया, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना माशूफ वैन रूह, यानी कि मैं नहीं देखा कहाँ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माशूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, शूफ यानी कि देखा या फिर देखना, वैन अरबी में कहाँ को, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं देखा कहाँ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माशूफ वैन रूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और इस तरह देना हो कि वह घर चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रूह बेत, यानी कि वह घर चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह घर चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रूह बेत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।